कुल्हाड़ी उठा लाया था मुझे मेरे बच्चों को मारने के लिए। उसका भाई वहां पे उसकी ना सिस्टर नहीं बर्दाश्त करती थी, उसकी वालदा को मैं पसंद नहीं थी, लड़की मिली है उससे लव शव हुआ है, वो बच्चों को भी उसने छोड़ा, मुझे भी छोड़ा है। रात को बस नींद की गोलियां पिलाई और वो गया उसके केस ना ले, मेरा केस कर दे, हम उसे दुआएं देंगे, बहुत ज्यादा मेरे बच्चे उसे दुआएं देंगे, मेरे बच्चों की दुआएं लगेंगी उसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तलत चौधरी। नाज़रीन, एक ऐसी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। ये खातून है, इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं, दोनों में से बच्चे हैं और दोनों खामद ने जो है वो इनको छोड़ दिया। क्या वजूहात हैं वो भी पूछते हैं, लेकिन जो हालत ज़ार है वो नाकाबिले बयां है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना। एवन। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपकी पहली जो शादी है वो नाकाम क्यों हुई? मेरी पहली शादी में ना मेरे 15 साल मेरे हस्बैंड के साथ गुजरे हैं, 5 बच्चे हुए थे, 4 बेटी 1 बेटा, जिनमें से 2 बेटियां मेरी फौत हो गई थी। लेकिन 15 साल में यानी कि उनको किसी से यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं, कोई जब वो उन्होंने देखा है कि अब तो इसमें से यानी कि और बच्चा तो होना नहीं है, या उन्हें पता था कि पता नहीं इसने किसी और से या मामला यानी कि लोगों को देख देख के ना उसने भी ना यानी कि शक का ज़हन अपना लिया था। टीवी ड्रामे देख देखे। हाँ जी, शक का ज़हन अपना लिया था। उसने ऐसा किया जैसे उसे कोई लड़की मिली है, उससे लव शव हुआ है, वो बच्चों को भी उसने छोड़ा, मुझे भी छोड़ा है। रात को बस नींद की गोलियां पिलाई और वो गया। उसके बाद उसने हट के पता भी नहीं लिया कि हम कैसे हैं कैसे नहीं। वो करता क्या, काम क्या करता है? कुछ भी नहीं करता था, बस घर बैठ के निगरानी करता था। तो फिर गुजर बसर कैसे होता था? तब हमारे पास ना गिरवी मकान था जो मेरे वालिद जब यानी कि थे ना, तो उन्होंने लेकर दिया था, वो पैसे भी लगा लगो के फारिग हो गए थे। उसके बाद आप ये समझ लें कि हम सड़क पे तब भी आ गए थे। अच्छा, फिर किस बात पे वो छोड़ के चला गया? फिर आपने दूसरी शादी कब की? दूसरी शादी मेरी वालदा ने की 4 मंथ के बाद, यानी कि जब मेरी इद्दत पूरी हो गई थी तलाक के बाद, तो उन्होंने मेरी दूसरी शादी की कि भाई ये बंदा है, आपको खुश रखेगा, आपके बच्चे देखेगा, आपके आपकी वालदा ने रिश्ता देखा था फिर? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या? तो बच्चों को पालेगा। मैंने कहा चलो अगर बच्चों को खुश रखता है तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर मेरे बच्चे खुश रहते हैं ना, मेरे बच्चों से ऊपर मुझे कोई चीज नहीं है। बच्चों की वजह से मैंने शादी कर ली, लेकिन उसने भी यही काम रखा, आए दिन घर से भाग जाना। उसने पहले भी 2 शादियां करके डिवोर्स दे दी थी, 2 मंगनियां तोड़ दी थी। ये बातें उसने मुझसे छुपाई हुई थी, ये बातें उसने की नहीं थी, किसी से भी नहीं की। अच्छा। हमें बाद में पता चली थी। नहीं तो उसकी फैमिली में आएगी नहीं? चेक फैमिली में वो लेके ही नहीं जाता था, वो अकेला जाता था, अकेला आता था, फैमिली में कभी नहीं लेके गया। जिस दिन वो फैमिली में लेके गया है ना, उस दिन हमारी बहुत ज्यादा वहां पे ना उसने झगड़ा वगैरह शुरू कर दिया था, कुल्हाड़ी उठा लाया था मुझे मेरे बच्चों को मारने के लिए। उसका भाई वहां पे उसकी ना सिस्टर नहीं बर्दाश्त करती थी, उसकी वालदा को मैं पसंद नहीं थी, वो कहती थी डिवोर्स दे, वो उसकी तलाकें करवाती थी, शादियां करवाती थी। तो उन्होंने कहा डिवोर्स दे, उसने कहा मैंने रखना है। तब ये बच्ची मेरी हुई थी 4 यानी कि 1.25 महीने की थी, चिल्ले में। अच्छा। तो इसकी दादी फौत हो गई थी, बस उस पे गए, उसके घर वालों ने वो लड़ाइयां डलवाई हैं। वो एक तो बाबों के पास बहुत जाते हैं, तवीज धागे बहुत करते हैं, वो चावों में पिलाते हैं उसे, उसके गलों में डलवाते हैं, अभी भी डले हुए हैं उसके हाथों में। वो उनका काम ही यही है, वो किसी को वहां पे रहने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि बस इसकी जो तनख्वाहें हैं ना वो हम खाएं। वो करता क्या था, काम क्या करता था? अल हबीब बैंक में वो टी बॉय है, और हमें बॉय की कितनी तनख्वाह होती है? मुझे आज तक नहीं पता चला कि उसे तनख्वाह कितनी मिलती है, बोनस कितना मिलता है। हालांकि लोग मुझे बताते रहते हैं उसकी आज 30,000 तनख्वाह हो गई है, 50,000 उसे बोनस मिलता है 3 मंथ के बाद। अब 4 साल हो गए, यकीन माने कि 1 रुपया भी मेरे पे हराम है कि अगर उसने मुझे भेजा भी हो मेरी जात के लिए या मेरी बच्ची के जात के लिए। और उसके घर वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि 26 तारीखों से तनख्वाह मिलती है तो मैडम जाके सारी ले आती है, और मैं यकीन माने कि मैं ना उससे मिलती हूँ। तो आपने हर्जाना का केस नहीं किया बच्चों के अखराजात? मैंने बहुत बार केस करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे हाथों में इतने पैसे नहीं है कि मैं केस कर सकूं। अगर मैं कोई वकील भी हायर करती हूँ ना, तो आजकल आपको भी पता है कि वकील और पुलिस में क्या होता है, वो आप भी जानते हैं। तो अभी भी आपको अब मैं नाम नहीं उस वकील का लेना चाहती जिसने मुझे इतनी बड़ी बात की कि आप मेरे साथ मेरे दूसरे दफ्तर चलो, जो खाली होता है आपका केस हो जाता है। अच्छा, अगर कोई बंदे का पुत्र वकील ढूंढ दे आपको, फिर वो ढूंढ करेंगे आप? हाँ जी मैं करूंगी, लेकिन ये है कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उसे फीस दे सकूं। अगर कोई ऐसा अल्लाह का नेक वकील मिल जाए जो फीस ना ले?
فیس نہ لے, میرا کیس کر دے, ہم اسے دعائیں دیں گے بہت زیادہ, میرے بچے اسے دعائیں دیں گے, میرے بچوں کی دعائیں لگیں گی اسے. ویسے اب آپ کا آگے مستقبل کا کیا ارادہ ہے, کہ آپ نے اور شادی کرنی ہے یا کوئی نوکری کرنی ہے, یا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ میں آپ کو صاف بتاؤں کہ یہ تو کچھ لوگ میری ہیلپ کر رہے ہیں تو چلو میں گزر بسر کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ شادی والی جو بات ہے میں آپ کو جھوٹ نہیں کہوں گی, وہ تو میں ذہن میں سے نکال چکی ہوں. میرے گھر والے بھی مجھے اتنے تلے کر رہے ہیں, لیکن میں نے ان سے بھی نا اک کے اب 4 سال بعد یعنی کہ میں ان سے الگ ہو چکی ہوں اسی بات کی وجہ سے. اور میں نے ان سے صرف ایک ہی بات کی ہے, ہاں کوئی آپ کو اللہ کا بندہ ملتا ہے نیک انسان کا بچہ بنتا ہے, میرے بچوں کے نام کوئی ایسی چیز لگائے کہ کل کو وہ اگر چھوڑ کے بھی جائے نا پریشانی نہ ہو. میرے بچوں کا مہینے کا خرچہ باندھے, میری بچیوں کی ذمہ داری اٹھائے کہ یہ میری بیٹی ہے تو پھر میں حاضر ہوں. میرے بچوں کے آگے مجھے اب کوئی چیز نہیں. اچھا, اگر کوئی ایسا شخصیت یا فیملی مل جائے جو آپ کی بچیوں کی تعلیم کا اخراجات اٹھائے, تو آپ بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں گی؟ ہاں جی میں بھیجوں گی. ناظرین, ہمارے ہاں ویسے لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت ہے, وہ صرف اور صرف شادیوں پر اڑانے کے لیے اور کچھ خاص قسم کی محافل کے اوپر جہاں پر مجرے کیے جاتے ہیں, یا کچھ اور ریلیجیس ٹچ کے ساتھ بھی ایسی محافل ہوتے ہیں جہاں پہ صرف پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے شوق بازی کے لیے اور دکھاوے کے لیے. لیکن جب کسی ماں بہن بیٹی کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو کوئی چھوٹا سا کاروبار کروا کے دے دیا جائے تاکہ ان کو ہر مہینے جا کے جو ہے نا وہ لائن میں کھڑے ہو کے پیسے نہ لینے پڑے کہ یار مجھے اچھا منتھلی وظیفہ مل جائے, جس طرح کے ہمارے یہاں حکومتی سطح پر بھی بے نظیر سپورٹ پروگرام چلایا جا رہا ہے, اس سے بہتر یہی ہے کہ کسی خاندان کو, کسی فیملی کو سالانہ اکٹھے پیسے دے دیے جائیں. وہ کڑھائی سلائی, کوئی فروٹ کی ریڑھی, کوئی سبزی کا سیٹ اپ, کوئی کچھ بھی چھوٹا سا کاروبار جو وہ خاتون کر سکتی ہو یا جس کو اس کو کرنا آتا ہو. تو میری ابھی اپیل ہے جو بزنس مین ہے یا مخیر حضرات ہیں کہ وہ جو اپنا ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں مختلف طرح کے, یا کمیونٹیز ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے اماؤنٹ رکھی ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنیز میں, اگر وہ اس طرف توجہ دیں تو اس طرح کی فیملیز جو ہیں وہ بار بار رسوا ہونے سے بچ سکتی ہیں. ہم ان کا نمبر بھی شیئر کر دیں گے, مجھے کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, یا ہم دوبارہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.